Hello, children. Good morning. How are you? I hope that you all are good and staying home safely. Children, today we have the fourth practice set. There we will study phrase, or you can say we will practice phrases, yet four types of phrases in these sentences which are given in your textbooks. But again, this exercises for both the classes, for class 5th and 6th. So, children, we studied four types of phrases. First one was adverbial phrase, noun phrase, adjective phrase, and verb phrase. And we studied adverbial phrase. Adverbial phrase में क्या था? जब हम इसको पहचानने के लिए आप हमेशा 4 क्वेश्चंस को दिमाग में रखिएगा. आपको कोई भी सेंटेंस दिखे सामने तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड कब हो रहा है. अगर इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए देन यू विल बी ईजली गेटिंग द आंसर्स. नेक्स्ट वन इज नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज में व्हाट वी स्टडी, नाउन फ्रेज में हमने पढ़ा कि जब किसी नाउन या फिर नाउन की बात होती है या फिर नाउन को मॉडिफाई करने वाले कुछ वर्ड्स जैसे द, दैट, अ, विद, हर, ऑफ, देम, इन सब का जिक्र होता है तो वहाँ पर नाउन फ्रेज आता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी हियर, यहाँ पर नाउन का ही जिक्र हुआ है. सो दे आर नाउन फ्रेजेस जो कि शब्द के वाक्य की शुरुआत में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो नाउन में अगर हम पहचानेंगे सो हम इजीली देख सकते हैं पजेसिव नाउन. पजेसिव नाउन में क्या होता है? पजेसिव नाउन में होता है कि जब कोई चीज़ किसी की होती है. फॉर एग्जाम्पल यह राम की कार है तो दिस इज़ राम्स कार. सो चिल्ड्रन, राम्स. सो राम में राम के बाद एक एपिस्ट्रॉफ लगता है, देन एस आता है. सो दिस राम्स इज़ अ नाउन फ्रेज. सेम एज अगर यहाँ पर प्रोनाउन फ्रेज आता है, पजेसिव प्रोनाउन आता है जैसे हर, देयर, हिज, माई. तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हैं पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये नाउन फ्रेज में आ जाएंगे. सेम एज दैट, द, ये सारे एडजेक्टिव में आते हैं. तो ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये भी नाउन, अगर नाउन के साथ जुड़े हैं जैसे द गर्ल, दैट डॉग, तो इनको हम एडजेक्टिव फ्रेजेस बोलते हैं. और इसके अलावा पार्टिसिपल्स, जैसे हमने स्टडी करा था कि जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाता है या फिर ईडी लग जाता है तो उसको हम एडजेक्टिव बुलाते हैं. तो ऐसे एडजेक्टिव या इनको पार्टिसिपल्स भी कहते हैं. तो पार्टिसिपल्स जो आईएनजी फॉर्म और ईडी होता है क्रिया में और वो एक नाउन की तरीके से यानी एक संज्ञा के तरीके से यूज़ होते हैं, उनको भी हम नाउन फ्रेज कहते हैं. जैसे A well-trained dog is in my house. एक वेल ट्रेंड है, कैसा है? बिल्कुल ट्रेंड है, उसको हर तरीके की ट्रेनिंग दी गई है. या नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन हैव शॉपिंग इज़ माई वीकनेस. सो यहाँ पर शॉपिंग एक क्रिया है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा दी गई है. शॉप में आईएनजी फॉर्म लगा के शॉपिंग कर दिया गया है. तो शॉपिंग क्या हो गया? यहाँ पर नाउन फ्रेज हो गया. सो चिल्ड्रन, इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर. और इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू कैन वॉच द वीडियोज़ जिसमें मैंने आपको फ्रेज पढ़ाया है एंड 4 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस भी पढ़ाए हैं. सो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज लाइन्स और दिस एक्सरसाइज दैट हम कैसे पहचानेंगे कि ये 4 फ्रेजेस को इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया है. सो नंबर 1, जैसे यहाँ पे लिखा द न्यू हिस्ट्री टीचर took us to the museum. So children, if you see the new history teacher, so यहाँ पर क्या
पूरा द न्यू हिस्ट्री टीचर क्या है, नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में NP। अगर एडवर्बियल फ्रेज होगा देन वी विल राइट ADP, अगर नाउन फ्रेज होगा देन वी विल राइट NP, अगर एडजेक्टिव फ्रेज होगा वी विल राइट AP, और वर्ब फ्रेज पे हम लिखेंगे VP। Number 1, we went to the zoo yesterday and saw a polar bear with beautiful white fur. So children, हमने जो पोलर बेयर देखा था, जो जिसके कैसे, अब यहाँ पर जो पोलर बेयर हमने देखा है, जो भालू देखा है सफ़ेद रंग का, वो ब्यूटीफुल वाइट फर, उसके शरीर पे वो सुंदर भी हो, कैसे फ़र है, वाइट फ़र। तो यहाँ पर एक नाउन की विशेषता बताई जा रही है। सो हियर इट विल बी एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ पर हो जाएगा AP यानी एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर नाउन की विशेषता बताई जा रही है। आई डू नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। सो अगेन चिल्ड्रन, जब भी ING फॉर्म होगा लाइक के बाद, डिसलाइक के बाद, या फिर इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, वी विल अंडरस्टैंड दिस विल बी नाउन फ्रेज। यहाँ पर ये नाउन की तरीके से काम हो रहा है, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज द टीचर स्पोक इन अ लाउड वॉइस बिकॉज द चिल्ड्रन वर चैटिंग। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन, एडवर्व होगा। कैसे एडवर्व होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया, एडवर्व का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिया यानी किसी भी वर्ब की पहचान बताता है, बताने वाले शब्दों के ग्रुप को फ्रेज बोलते हैं। सो स्पोक इन अ लाउड वॉइस। सो स्पोक की पहचान क्या है, इन अ लाउड वॉइस, शोर मचा रहे हैं, सॉरी टीचर ने चिल्लाया उन पे या बोला उनसे। सो यहाँ पर हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज यानी ADP। नाउ नेक्स्ट इज yes, after the concert we went for ice cream and cold drinks. So children, after the concert, again after the concert we went for ice cream। children, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की बात कर रहा है, ठीक है। आफ्टर द कंसर्ट वी वेंट फॉर, सॉरी इट्स नॉट अ प्रीपोजिशन, ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, यहाँ पर हो जाएगा ADP। क्यों हो जाएगा, मैंने बताया था एडवर्बियल में क्या होता है, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई। तो यहाँ पर आफ्टर द कंसर्ट वी वेंट फॉर, हम कब गए, व्हेन वी वेंट फॉर आइसक्रीम आफ्टर द कंसर्ट, तो यहाँ पर ADP हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हेन की बात हो रही है। नेक्स्ट, राइट योर नेम्स ऑन बोथ शीट्स ऑफ पेपर। अब राइट योर नेम जो सेंटेंस की शुरुआत है, दिस इज़ वर्ब, ये क्रिया से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट इज इट स्नोड ड्यूरिंग द नाइट सो वी डिड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अगेन चिल्ड्रन, इट स्नोड, कब हुई बर्फ गिरी, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। अगेन यहाँ पर व्हेन का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडवर्बियल फ्रेज यानी ADP। नेक्स्ट, द गर्ल इन द रेड साड़ी इज़ माई कज़न जेनी। सो यहाँ पर गर्ल की खासियत बताई जा रही है, रेड साड़ी उसने पहनी हुई है। सो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव यानी AP, एडजेक्टिव फ्रेज। इन म्यूजियम वी सॉ अ स्टैचू मेड ऑफ मार्बल एंड मेटल। अगेन यहाँ पर एक क्रिया की बात हो रही है, ठीक है, क्रिया की बात हो रही है यानी वर्ब की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब फ्रेज। द ट्रेनर्स इन द शॉप विंडो आर फॉर सेल। अगेन इन द शॉप, चिल्ड्रन ये होगा आपका एडवर्बियल, सॉरी एडजेक्टिव, यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात हो रही है। चिल्ड्रन, जब भी एक और चीज़, जब भी एडजेक्टिव में हम कंफ्यूज होंगे एडजेक्टिव है या फिर
एडवर्ब है, सो हमें ये भी देखना है कि अगर प्रपोजिशन की बात हो रही है या डायरेक्ट किसी एडवर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है, यानी एडवर्ब यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, अगर उसमें उस विशेषता की भी कोई विशेषता बता रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। और या फिर हम प्रपोजिशन की बात हो रही है, किसी जगह की प्लेसिंग के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर उस पोजीशन के बारे में बात हो रही है, तो हम वहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज को हम कंसीडर करेंगे। राइट चिल्ड्रन? So this is for today. I hope that this video is going to help you a lot to understand phrases and 4 types of phrases. So children, thank you. Take care. Bye bye.